दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। और विषय है कि जिन लोगों के घरों पर सेवादार व आउत की आत्मा निवास करती है, या जिन व्यक्तियों पर आउत की सवारी गुप्त रूप से कृपा बना रही होती है, या किन्हीं भाइयों का सेवादार यदि गुप्त रूप से उनके साथ चल रहा है, तो वह जितना आपको लाभ देगा उससे कहीं ज़्यादा हानि बनाता है। और हानि इतनी बनाता है कि ये व्यक्ति ताउम्र ऊपरी वादा व तंत्र किए किराए से अपने घर को मुक्त नहीं कर पाता, जब तक कि वह इस आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत ना कर ले और जागृत करके इसको लोक कल्याण का वचन ना दे दे। कारण है कि दोस्तों, आउत हमारे घर का वह युवा बच्चा होता है जिसकी की शादी नहीं होती है। और जब तक व्यक्ति बाल बच्चेदार नहीं होता, तब तक उसमें लचीलापन नहीं आता है। वह जवानी के मद में अत्यधिक एग्रेसिव व क्रोधित होता है, बजाय एक शादीशुदा के। अब होता क्या है कि मान लो हमारी किसी से कोई मनमुटाव हो गया, किसी से कोई अनबन हो गया, किसी बात पर कोई झगड़ा बन गया, वह हमें गलत बोल गया, या हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई हाथापाई या मारपीट कर गया, तो हम सब कुछ कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। हम यदि उसके बराबर नहीं हैं, उससे टकराने की स्थिति में नहीं हैं, यदि उससे हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हमें यह डर है कि वह व्यक्ति हमें लट से, पैसे से व कानून से सब तरह से मसल कर रख देगा, और यही सोचकर हम पिटकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे घर का आउत व सेवादार ये सब सहन नहीं करेगा यदि वह आपके शरीर पर सवारी बना रहा है, बल्कि वह अब अंदरूनी रूप से उस व्यक्ति से बदला लेगा। और जब तक बदला लेगा, जब तक कि वह पूर्ण रूप से उसको बर्बाद ना कर दे। और दोस्तों, ये बातें मेरे बहुत से भाई बहनों के साथ घट भी रही होंगी। वो खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, किंतु यदि उनसे कोई वैर भाव रखता है, या उनसे कोई लड़ता है, या उनके शरीर पर कभी कोई हाथापाई करके गया है, या उनको अभद्र रूप से कोई गाली गलौज करके गया है, तो इस व्यक्ति पर सवार होने वाले वो आउत व घर के गद्दी के सेवादार की आत्मा उस गाली देने वाले व्यक्ति को, उस लड़ने वाले व्यक्ति को, आपसे अभद्रता से बात करने वाले व्यक्ति को तब तक बर्बाद करेंगे जब तक कि वह पूर्ण रूप से बर्बाद ना हो जाए। और जब वह व्यक्ति बर्बाद होगा अंदरूनी रूप से, तो वह किसी दरबार चौकी लगाने वाले भगत तांत्रिक पर दिखाएगा। और जब वह दिखाएगा तो पूछा में तुम आओगे, आपकी उसके स्कैनिंग में तुम आओगे, क्योंकि तांत्रिक को तुम दिखाई दे रहे होते हो कि तुम्हारे घर से कोई चीज उसके घर में आती है, उसके यहाँ दिक्कत खड़ी करके जाती है। और वह भगत तांत्रिक उस व्यक्ति को बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के बगल में या सामने से, या जैसे भी उस शक्ति का आपसे कनेक्शन है, जैसे भी आपकी उससे कनेक्टिविटी है, वह जो उसको दिख रही होती है, वह आपके उस शत्रु या आपसे जिसका मन मुटाव हुआ है उसको बता रहा है। और उस मनमुटाव वाले व्यक्ति को उस बात पर विश्वास भी होगा। विश्वास इसलिए होगा क्योंकि आपका वास्तव में उससे झगड़ा हुआ है। और जब उसको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, तो वह आप पर तंत्र कर रहा है। इस तरह दोस्तों, आपके घर के आउत सेवादार के अत्यधिक एग्रेसिव होने के कारण, बदला लेने की भावना के कारण आप पर तंत्र प्रयोग होकर रहे हैं, और होता है। क्योंकि आप नोटिस करना, यदि आपके घर का आउत सेवादार यदि आप पर सवारी बना रहा है, तो आपका स्वभाव बहुत ज्यादा क्रोधी होगा।
आपके मन में बदला लेने की भावना देर सवेर जरूर आती होगी, जिससे आपकी लड़ाई हो गई है। जो आपको गाली दे के गया है, जो आपसे मनमुटाव रखता है, जिसकी कि आपको पता है कि ये आंतरिक रूप से आपको परेशान करता है। वहीं दोस्तों, इसका सकारात्मक पहलू ये भी है कि यह व्यक्ति जिस पर कि अऊत और सेवादार सवारी बना रहा है, यह अपने परिवारजनों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। यह अपनों के प्रति बहुत ही सकारात्मक भाव रखता है। तुम नोटिस करना, जब यह आप पर सवारी रूप में चल रहा होता है तो तुम कभी भी अपनों को परेशान नहीं देख सकते। आप हमेशा अपनों के लिए जीते मरते हो। कोई बाहर का व्यक्ति यदि तुम्हारे घर परिवार के किसी सदस्य से कुछ कह दे तो जितना उसको गुस्सा नहीं आता जितना कि आपको आता है। आप आग बबूला हो जाते हो, आप अंदर ही अंदर उस आग में जलने लग जाते हो। आपका खून खौल उठता है कि उसने मेरे घर वालों के प्रति ऐसे कैसे कह दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। आप इन घर वालों की खुशी के लिए अपना मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा देते हो। आप उससे बदला लेने के चक्कर में परिणाम को अंजाम नहीं देते हो। क्या मैं यदि उससे लड़ बैठा तो मेरा क्या होगा, या मेरे घर परिवार को क्या नुकसान हो सकता है। आप सामने वाले की शक्ति को भी नेगलेक्ट कर दोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके घर वालों को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट हो, और जब कोई कष्ट देने की कोशिश करेगा तो आप उस पर क्रोध करेंगे, बौखला उठेंगे। इन सब का कारण दोस्तों आपके शरीर पर अऊत व सेवादार की सवारी का होना है। अब जिस जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई होगी उस व्यक्ति को आपके ये अऊत व सेवादार मिट्टी में मिलाएंगे, उन्हें पैरानॉर्मल तरीके से परेशान करेंगे। और जब उनको कोई पैरानॉर्मल लक्षण अपने यहाँ नजर आएगा तो वो भगत तांत्रिक व दरबार लगाने वाले के पास भगेंगे और उनको दिखाएंगे। और जब उनको वो दिखाएंगे तो तुम्हारा नाम आएगा, और जब तुम्हारा नाम आएगा तो वो आप पर तंत्र करवाएगा। इसी कारण आप पर और आपके घर पर बार बार तंत्र होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जब आप पर वह तंत्र करवाएगा तो आपके यहाँ दिक्कत बढ़ेगी, और जब आपको दिक्कत व परेशानी बनेगी तो आप भी कहीं जाएंगे, और जब आप जाएंगे तो भगत तांत्रिक शाने से अपना इलाज कराएंगे। और जैसे ही आप इलाज कराएंगे तो आपको आराम मिलेगा, क्योंकि आपके अऊत व सेवादार उस तंत्र क्रिया से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जैसे ही वो मुक्त हो जाएंगे वो फिर जाकर के उस पर पलटवार करेंगे, आपके शत्रु पर हमला करेंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर पर ये सब करने की। और फिर से उसको परेशान करेंगे, वो उसके घर में फिर से दिक्कत आएंगी, और जैसे ही उसको दिक्कत बढ़ने लगेंगे वो फिर जाकर के उस तांत्रिक के पास जाएगा। और जब वो तांत्रिक के पास जाएगा तो वो तांत्रिक बताएगा कि उन्होंने फिर से तुम्हारे घर पर करा दिया। इस तरह दोस्तों आपके घर व सेवादार के बदले की भावना, आपके प्रति उनकी आसक्ति, आपके प्रति उनका लगाव आपको ही मार रहा होता है। उनका बदला लेने की भावना के कारण ये सब हो रहा होता है। अब यदि मेरे जिन भाई बहनों के साथ ऐसा होता है तो समझना आपके शरीर पर आपके घर के अऊत व सेवादार सवार हुए बैठे। ये इसके सबसे सटीक लक्षण हैं, और जितना यह हमें चाहकर प्यार करता है उतना ही इसके बदले की भावना हमें नुकसान दे रही होती है। क्योंकि दोस्तों क्रोध हमेशा नाश का कारण होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, व आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
वहीं ग्रामीण तंत्र के ऐसे ही रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि इस पोजीशन में आपको निकलना कैसे है, आपके घर के औरत व घर के सेवादार की शक्ति को कैसे आपको नियंत्रित करना है, उनको नियंत्रित करके उनके स्वभाव को शांत शीतल करके कैसे जन कल्याण के प्रति उनको मोड़ना है, यदि यह सब तुम जानना चाहते हो तो आने वाली वीडियो देखना कतई नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।